प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान में प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 22 के बारे में चर्चा करेंगे। यूँ तो हमारे संविधान में अनेक अधिकार है जो व्यक्तियों को मिले हैं। उनको जीवन जीने का अधिकार देते हैं, उनको मूल अधिकार देते हैं और उनको जीवन यापन की न्यूनतम गारंटी के साथ साथ विधिक तथा राजनीतिक व्यवस्था अंतर्गत प्राप्त विभिन्न सुविधाएं और अधिकार प्रदान करते हैं। आर्टिकल 22 की जहां तक बात है तो ये कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस नाम से जाना जा सकता है। इसकी महत्व अपने आप में ही यह इंगित करती है कि किसी भी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सल वर्ल्ड में रहते हैं। मानवाधिकारों की घोषणा का हम पालन करते हैं। हमारे यहाँ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के गठन है। हम लोग विभिन्न लोकतांत्रिक रक्षाओं की बात करते हैं। तो ऐसे समय किसी भी व्यक्ति को जिसे अरेस्ट किया जा रहा है या किया गया परामर्श करने और प्रतीक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए और नहीं रखा जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को अभिरक्षा में रखा भी गया है तो गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। अगर हम लोग खंड 1 और खंड 2 की बात करें तो ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो तत्समय शत्रु निर्देशीय है या निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध नहीं किया गया। यानी आवश्यकता ना हो तो पुलिस मनमानी मर्जी से किसी व्यक्ति को छोटे अपराध के लिए या जहां तक ज़रूरत ना हो उससे गिरफ्तार ना करे, उसे आने का कहे, जब तक कि यह सिद्ध ना हो कि गिरफ्तारी बहुत आवश्यक है। निवारक निरोध उत्पन्न करने वाली कोई विधि तब तक निरुद्ध नहीं किया जाना अपराधिक नहीं करेगा जब तक कि अगर उसे इस बात की आवश्यकता है कि उसे अरेस्ट किया जाए तो ऐसे व्यक्तियों से जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं या न्यायाधीश नियुक्त होने के अहिर्त है मिलकर बने सलाहकार बोर्ड ने 3 मास की उक्त अवधि को समाप्ति से पहले प्रतिबद्ध नहीं है कि उसकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण है। अतः व्यक्ति को गिरफ्तारी करने से पहले, व्यक्ति को उसके जीवन में बाधा उत्पन्न करने से पहले सरकार, पुलिस, विधि, नियम, कानून ये अच्छे से स्पष्ट कर ले कि व्यक्ति अपराधी है। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति को खंड 7 के उपखंड क और उपखंड ख के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंध के अनुसार निरुद्ध नहीं किया जा सकता। यानी इसमें कुछ छूट भी दी गई है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कंप्लेंट किया और आपने उसे अरेस्ट किया या किसी का अपराध सिद्ध हुआ ही नहीं। किसी ने कार्यालय में, किसी ने किसी फैक्ट्री में या किसी ने कहीं किसी मोहल्ले में या किसी क्लब में या किसी सार्वजनिक संस्थान पर ने किसी व्यक्ति के विरुद्ध एक रिपोर्ट लिखी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब तक कि उसका अपराध उसे बताया नहीं गया हो, उससे पुष्टि नहीं की गई हो, उसका अनुसंधान नहीं किया गया हो। ऐसे तो कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि अमुक व्यक्ति मेरी बस उठा के लेके चला गया। निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में जबकि किसी व्यक्ति के निरुद्ध किया जाता है तब तक आदेश वाले प्राथमिक प्राधिकारी व्यक्ति को यह सूचित किया जाएगा कि इस आधार पर अभ्यावेदना के तहत हम ये कदम उठा रहे हैं। खंड 5 किसी बात से ऐसा आदेश जो उस खंड में निर्दिष्ट करने वाले प्राधिकारी के लिए ऐसे तथ्यों का प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा जिन्हें प्रकट करना ऐसा प्राधिकारी के लोकहित के विरुद्ध समझता है।
इसके अतिरिक्त वर्गों के मामले में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उल्लंघन करने वाली किसी विधि के अधीन 3 माह से अधिक अवधि के लिए खंड 4 के उपखंड क के उपबंध के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निरुद्ध नहीं किया जा सकेगा। किसी भी वर्ग या वर्गों के मामले में कितनी अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उल्लंघन करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा और गए खंड 4 के उपखंड क के अधीन की जाने वाली बंदी बनाए गए व्यक्तियों की उसके बंदी बनाए जाने के कारणों को जानने का अधिकार अनुच्छेद 22(1) है। बंदा बनाए गए व्यक्ति को वकील से सलाह लेना, बंदी तथा अपने बचाव के लिए प्रबंध करने का अधिकार अनुच्छेद 22(1) में है। इसके अतिरिक्त बंदी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होगा और ये किसी भी सूरत में 24 घंटे से अधिक का समय नहीं होना चाहिए।